हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 45। आज का आर्टिकल है डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ एंड व्हाई। आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा। अब आर्टिकल जो है डीलिमिटेशन वर्ड के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा पूरा आर्टिकल। तो एक नया वर्ड भी सीखेंगे, कुछ टर्म्स भी नहीं सीखेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। लेट्स बिगिन। द यूनियन गवर्नमेंट्स इन्विटेशन टू 14 की पॉलिटिकल लीडर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्योता इसको 14 की पॉलिटिकल लीडर्स को, की का सीधा सीधा मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, 14 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को। स्टूडेंट यहाँ पर एक पेयर याद करना है, इनवाइट वर्ब का और इनविटेशन नाउन का। इनका पेयर हमेशा टू से बनता है। एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आता है, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर। सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि आप ट्रांसलेट करोगे ना कि उसको डिनर के लिए इनवाइट किया गया। इनवाइट इनविटेशन का लेकिन पेयर टू के साथ, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर नहीं, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। याद रखना इस बात को। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का न्योता किसको, 14 की पॉलिटिकल लीडर्स को, कहाँ से, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फॉर अ मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। किस लिए न्योता यूनियन गवर्नमेंट का क्या था, मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। इन द नेशनल कैपिटल दिस वीक, देश के कैपिटल में इस सप्ताह। हैज लेड टू द स्पेकुलेशन। तो ये जो न्योता गया ये कारण बना है एक स्पेकुलेशन का। स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा, गेस, अबाउट पॉसिबल शेड्यूलिंग ऑफ द असेंबली इलेक्शन। और वो किसका कारण बना है, एक अंदाजा लगा रहे हैं लोग इस समय कि संभावित शेड्यूलिंग हो सकती है, संभावित रखे जा सकते हैं। क्या रखे जा सकते हैं, असेंबली के चुनाव। तो पूरे पैराग्राफ का क्या निकलता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया 14 की पॉलिटिकल लीडर्स को जम्मू एंड कश्मीर से प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के लिए नेशनल कैपिटल में। तो उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये किस लिए हो रहा है, कि भाई क्या होने वाले हैं, असेंबली के चुनाव होने वाले। ऑन इंडिपेंडेंस डे लास्ट ईयर, पिछले वर्ष इंडिपेंडेंस डे को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। क्या कहा था उन्होंने, इलेक्शंस वुड बी हेल्ड इन JNK। इलेक्शंस रखे जाएंगे, करवाए जाएंगे JNK में, आफ्टर डीलिमिटेशन प्रोसेस इन द यूनियन टेरिटरी वाज ओवर। किसके बाद, जब यूनियन टेरिटरी में ये जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। अब डीलिमिटेशन क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। डीलिमिटेशन इज क्रूशल फॉर किक स्टार्टिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस इन JNK। डीलिमिटेशन जो है क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए। किक स्टार्ट करने के लिए किसी चीज को एक्टिव कर देना, सक्रिय कर देना, फंक्शनल कर देना। सक्रिय करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो विचार था नरेंद्र मोदी जी का था। अब आगे बात हो रही है, व्हाट इज डीलिमिटेशन एंड व्हाई इज इट नीडेड। डीलिमिटेशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। तो डीलिमिटेशन का मतलब सीधा सीधा क्या, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, सीमाओं को दोबारा से बनाना। किसकी सीमाओं को, एक असेंबली या लोकसभा की सीट की जो एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसको दोबारा से बनाना। टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। और ये किस लिए ऐसा करा जाता है कि भाई रोज जो है, हर दिन पॉपुलेशन में जो है चेंज आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी एरिया की, तो सीट्स जो है जस्टिफाई करे उस पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीट हो। तो इसलिए क्या करा जाता है, जो सीट की बाउंड्री है उसको रीड्रॉ करा जाता है। सीट की जो सीमा है उसको रीड्रॉ करा जाता है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ही होता है सिर्फ। दिस एक्सरसाइज इज कैरिड आउट बाय डिलिमिटेशन कमीशन। ये एक्सरसाइज जो है कैरी आउट करी जाती है। अब कैरी आउट एक पेयर है, कैरी आउट का मतलब इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना। तो ये एक्सरसाइज जो है अमल में लाई जाती है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। हुज ऑर्डर्स, जिसके ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, कानूनी तौर पे जो ऑर्डर्स बाध्य होते हैं, एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और इनको जो है किसी भी कोर्ट के सामने आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव इज टू रीड्रॉ बाउंड्रीज। उद्देश्य क्या होता है, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का, सीमाओं को रीड्रॉ करने का, सीमाओं को दोबारा से बनाने का, बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द लास्ट सेंसस। और ये किस पर आधारित होती है, आधारित होती है डेटा पे, आंकड़ों पे, पिछले सेंसस के आंकड़ों पे। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू रीड्रॉ बाउंड्रीज इन अ वे सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स। ऑब्जेक्टिव ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि बाउंड्रीज को, सीमाओं को दोबारा से बनाया जाए, जिससे कि जो पॉपुलेशन है सारी सीट्स की, जितनी भी सीटें हैं उसकी जो पॉपुलेशन है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, और जितना प्रैक्टिकेबल हो, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, बी द सेम। ये सीट जो पॉपुलेशन है हर सीट की पूरे राज्य में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लीजिए किसी राज्य में अगर 50 सीटें हैं, तो ये जो डिलिमिटेशन इसलिए करी जाती है कि हर सीट के अंडर जो पॉपुलेशन आए वो सेम हो। ऐसा ना हो कि एक सीट के अंदर तो 10 लाख पॉपुलेशन आ रही है और दूसरी सीट के अंदर जो है 1 लाख पॉपुलेशन आ रही है। तो डीलिमिटेशन कुछ इस तरीके से करा जाता है कि हर सीट के अंदर जो है एक समान पॉपुलेशन आ जाए।
असाइड फ्रॉम चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी, किसके साथ साथ, बदलने के साथ साथ, किसको बदलने के साथ साथ, सीमाओं को बदलने के साथ साथ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, द प्रोसेस में रिजल्ट इन चेंज, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, उसका एक और संभावित रिजल्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इन चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट। इसका बदलाव ये भी हो सकता है कि राज्य में नंबर ऑफ सीट्स भी बदल सकती है, यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद दो चीजें बदल सकती हैं, किस सीट के नीचे कितनी पॉपुलेशन आ रही है ये तो बदल ही सकती है, साथ ही साथ राज्य में कितनी सीटें हैं वो भी बदल सकती है। टू चेंजेस दिमाग में रखना। हाउ ऑफन हैज डिलिमिटेशन बीन कैरिड आउट इन JNK, कितनी बार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है अमल में लाई गई है, इंप्लीमेंट करी गई है जम्मू और कश्मीर में। डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज इन JNK इन द पास्ट हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट, जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइजेज हुई हैं JNK में पास्ट में, वो कुछ जो है डिफरेंट रही है फ्रॉम दोज, किससे डिफरेंट रही है, इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो देश के दूसरे भागों में डिलिमिटेशन हुआ है उससे ये प्रक्रिया जो है अलग रही है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द रीजन्स स्पेशल स्टेटस, क्योंकि JNK को जो है स्पेशल दर्जा रहा है, स्पेशल स्टेटस रहा है, विच वॉज स्क्रैप्ड बाय द सेंटर इन अगस्त 2019, जिसको निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था अगस्त 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2019 तक तो JNK को स्पेशल स्टेटस था ना, तो वहां पर जो डिलिमिटेशन होता था वो स्पेशल स्टेटस के हिसाब से होता था, और बाकी देश में जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती थी अलग तरीके से होती थी। अंटिल देन यानी 2019 तक delimitation of Lok Sabha seats in JNK was governed by the Constitution of India, but delimitation of states assembly seats was governed by the Jammu and Kashmir Constitution and Jammu and Kashmir Representation of the People Act 1957। तब तक जो डिलिमिटेशन होती थी लोकसभा सीटों की JNK में, वो करी जाती थी भारत के संविधान के अनुसार, परंतु जो डिलिमिटेशन होती थी स्टेट की असेंबली की सीटों की, वो जो है गवर्न होती थी, की जाती थी किसके अनुसार, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार। तो जो वहां पर लोकसभा की सीट होती थी वो तो भारत के संविधान के अनुसार जो है उसमें डिलिमिटेशन होता था, लेकिन जो राज्य की असेंबली की सीटें होती थी उसमें डिलिमिटेशन जो होता था जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असेंबली सीट्स इन JNK वर डिलिमिटेड इन 1963, 1973 एंड 1995। 3 बार जम्मू कश्मीर की असेंबली सीट्स का डिलिमिटेशन हो चुका पास्ट में। द लास्ट एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड, जो आखिरी ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये कंडक्ट हुई थी बाय द जस्टिस के गुप्ता कमीशन, जस्टिस के गुप्ता कमीशन के द्वारा हुई थी। When the state was under president's rule, जब राज्य प्रेसिडेंट रूल में था, and was based on 1981 सेंसस, और ये जो डिलिमिटेशन हुई थी 1981 के सेंसस के अनुसार हुई थी। सेंसस जो सर्वे होता है पॉपुलेशन का उसको बोला जाता है, तो 1981 में जो पॉपुलेशन का सर्वे होता है उसके अनुसार जो है डिलिमिटेशन हुई थी आखिरी बार। विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द स्टेट इलेक्शंस इन 1996, जो आधार बने थे राज्य में होने वाले चुनाव के 1996 में। देयर वॉज नो सेंसस इन द स्टेट इन 1991 में कोई सेंसस नहीं हुआ राज्य में, एंड नो डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर 2001 सेंसस, और कोई डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं की गई, स्थापित नहीं की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कब, आफ्टर द 2001 सेंसस, 2001 के सेंसस के बाद। एज द JNK असेंबली पास्ड अ लॉ, क्योंकि एज यहाँ पर है बिकॉज JNK असेंबली ने पास किया एक कानून, पुटिंग अ फ्रीज ऑन द फ्रेश डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स अंटिल 2026, क्योंकि JNK असेंबली में एक कानून पास किया गया जिसने फ्रीज कर दिया, रोक दिया, थाम दिया, किसको, जो फ्रेश डिलिमिटेशन होनी है सीट्स की, और ये कब तक थाम दिया उन्होंने, कब तक रोक दिया, 2026 तक रोक दिया। तो जो है 2001 के सेंसस के बाद वैसे ही होता ना, सेंसस होता था, फिर डिलिमिटेशन कमीशन सेट होती थी, सीटों के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीटें बांटी जाती थी, सीटें फिक्स की जाती थी, सीटें बढ़ाई घटाई जाती थी, लेकिन 2001 के बाद जो है उस पर एक फ्रीज लग गया। द फ्रीज वॉज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, इस फ्रीज को समर्थन मिला, सपोर्ट किया गया, इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
द JNK असेंबली एट दैट टाइम हैड 87 सीट्स, उस समय JNK असेंबली में 87 सीट्स थी, 46 इन कश्मीर एंड 37 इन जम्मू एंड 4 इन लद्दाख। 24 मोर सीट्स आर रिजर्व्ड, 24 और सीट रिजर्व्ड हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको POK बोलते हैं, तो वहां के लिए 24 और सीट। द फ्रीज सम पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू, ये जो फ्रीज है सब कुछ पॉलिटिकल आर्ग्यू ऐसा बोलते हैं, हैज क्रिएटेड इनइक्विटी फॉर जम्मू रीजन, उसने जो है जम्मू रीजन के लिए इनइक्विटी पैदा कर दी। इनइक्विटी का मतलब अन्याय, पक्षपात, बेइंसाफी, नाइंसाफी। तो ये जो फ्रीज है ये जम्मू रीजन के साथ एक तरीके से नाइंसाफी है, क्योंकि वहां की सीटें जो है कंपेरेटिवली कम रह गई। वाई इज इट इन द न्यूज अगेन, अब ये जो है डीलिमिटेशन है खबरों में क्यों है? आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ JNK's स्पेशल स्टेटस इन 2019, एब्रोगेट करना, निरस्त करना, रद्द करना, तो JNK का जो स्पेशल स्टेटस निरस्त हुआ 2019 में, डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी वुड बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 2019 में निरस्त हुआ जे स्पेशल स्टेटस, तो अब जो डीलिमिटेशन है लोकसभा और असेंबली सीट्स की, जो नया क्रिएट हुआ है यूनियन टेरिटरी, वो किसके अनुसार होगा? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार होगा। ऑन मार्च 6, 2020 को द गवर्नमेंट सेटअप द डीलिमिटेशन कमीशन, सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन स्थापित किया, हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा है? रंजना प्रसाद देसाई जी कर रहे, प्रकाश देसाई कर रहे हैं। विच वॉज टास्क्ड विद वाइंडिंग अप डीलिमिटेशन इन JNK इन अ ईयर। विच वॉज टास्क्ड का मतलब जिनको टास्क दिया गया किस चीज का, कि वो वाइंड अप करे, वाइंड अप करने मतलब खत्म करो, फिनिश करो। किस चीज को फिनिश करो? जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है JNK में, और उनको टाइम दिया गया 1 साल का। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अनुसार द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, जो संख्या है असेंबली सीट्स की जम्मू और कश्मीर की, वुड इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114, वो बढ़ जाएगी 107 से और 114 हो जाएंगे। अभी बात हुई थी ना कि डीलिमिटेशन में क्या होता है कि बाउंड्री तो रीड्रॉ करी जाती है सीट्स की, साथ ही साथ सीटों के नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो वो बढ़े के 107 से 114 हो जाएंगे। विच इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द जम्मू रीजन, जिसका फायदा जम्मू रीजन को होगा, जिसकी सीटें अभी तक कम थी कश्मीर रीजन से, उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो देखो पॉलिटिकल एंगल भी है इसमें, अगर आप समझ रहे हो कि डीलिमिटेशन का फायदा किसको होगा? जम्मू रीजन को होगा, क्योंकि वहां की सीटें बढ़ जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम देसाई के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा एंड JNK स्टेट इलेक्शन कमिश्नर KK शर्मा आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द डीलिमिटेशन पैनल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन मेंबर्स हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा कि उसके मेंबर्स कौन है, तो रीडिंग के लिए हमने पढ़ लिया। एक्स ऑफिशियो जरूरी वर्ड है। एक्स ऑफिशियो कोई चीज़ होती है तो वो क्या होता है कि किसी पोजीशन या ऑफिस के अनुसार जो व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं वो एक्स ऑफिशियो अधिकार कहलाते हैं। तो इस पर और थोड़ी रिसर्च आप डिक्शनरी से कीजिए। दैट अपार्ट, इसको अगर अलग रखा जाए, इसको अलग रखें अगर हम, द पैनल हैज़ 5 एसोसिएट मेंबर्स, पैनल में 5 और एसोसिएट सदस्य हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MPs हैं फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोनी एंड हसनैन मसूदी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और जुगल किशोर शर्मा है BJP। ये 5 सदस्य हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप इन 2020? अब 2020 में जो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ उसका अभी क्या स्टेटस है? ऑल्दो द कमीशन वाज टास्क्ड टू फिनिश डीलिमिटेशन इन अ ईयर, हालांकि कमीशन को जो है टास्क दिया गया था कि वो डीलिमिटेशन खत्म करें 1 साल के अंदर। ऑन March 4 दिस ईयर इट वॉज ग्रांटेड ईयर्स एक्सटेंशन, लेकिन इस साल 4 मार्च को उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। ये जो समय सीमा है 1 साल और बढ़ा दी गई। दिस वॉज डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पैनल मेंबर्स, इसको करा गया एक रिक्वेस्ट के पे आधारित। किस रिक्वेस्ट पर आधारित? पैनल मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर आधारित। सिंस हो गया यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि इट कुडेंट मेक मच प्रोग्रेस, क्योंकि ये ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाई है पैनल, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा पैनल, ड्यू टू द
कोविड-19 इंड्यूस्ड शटडाउन अक्रॉस द कंट्री, और किसकी वजह से, कि जो कोविड-19 की वजह से शटडाउन हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से ये जो पैनल है ज़्यादा काम तो कर नहीं पाया, इसीलिए जो है मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी कि हमें और समय दो, और इसलिए उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। मोरोवर, और तो और, J&K स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शर्मा वाज अपॉइंटेड ओनली ऑन October 30 लास्ट ईयर। ये जो J&K स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो शर्मा है, ये तो इनको तो अपॉइंट ही पिछले साल 30 अक्टूबर को किया गया। फॉलोइंग विच, जिसके बाद ही वॉज बिजी विद द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, जो फिर और वो DDC के चुनाव के साथ बिजी थे, और जो कि कंक्लूड हुए पिछले साल दिसंबर में, तो उनको भी टाइम नहीं मिला काम करने का। सो इन इफेक्ट द कमीशन कुड स्टार्ट फंक्शनिंग। तो अगर वास्तविकता में देखें, इन इफेक्ट का मतलब है अगर वास्तविकता में हम देखें तो कमीशन कुड स्टार्ट, काम कर सका, प्रॉपरली फंक्शन करना कब, सब सदस्यों के साथ, ओनली दिस ईयर, इसी साल तो वो कमीशन काम कर पाया। इन फेब्रुअरी इट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ इट्स 5 एसोसिएट मेंबर्स। फरवरी में 5 एसोसिएट मेंबर की एक मीटिंग बुलाई गई, ऑफ हु जस्ट 2 अटेंडेड, जिनमें से सिर्फ कितनों ने अटेंड करा, 2 ने ही अटेंड करा। अर्ली दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, द इलेक्शन कमीशन रोड टू डेप्यूटी कमिश्नर्स ऑफ ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन J&K। तो इस महीने की शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा इसको, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं सारे 20 डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर के, सीकिंग फ्रेश इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो है फ्रेश इन्फॉर्मेशन मांगी सेवरल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारे आयामों पे, इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें पॉपुलेशन का घनत्व भी शामिल था, टोपोग्राफी के मतलब कहाँ नदी, कहाँ झरना, कहाँ पहाड़ है, ये भी शामिल था सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये सारे 20 डिस्ट्रिक्ट और जो है डिप्टी कमिश्नर से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव शेयर्ड इन्फॉर्मेशन, सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने जानकारी शेयर कर दी है। दिस वॉज डन टू स्टडी द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द असेंबली सीट्स। ये क्यों करा गया, इन्वर्टेड कॉमर्स में तो किसी ने ये बात बोली, ये क्यों किया गया, स्टडी करने के लिए जो जोग्राफिकल स्प्रेड है, जोग्राफिकल फैलाव है किसी भी सीट का, उसको स्टडी करने के लिए, टू सी, ये देखने के लिए कि एक सीट जो है विद इन 1 डिस्ट्रिक्ट है, एक सीट जो है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है, या वो फैली हुई है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, सेवरल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक सोर्स ने ये बात बोली कि ऐसा क्यों करा गया, ये देखने के लिए कि एक सीट जो है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, वो फैली हुई है एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट हैज़ बीन द पॉलिटिकल रिस्पॉन्स सो फार, अभी तक का पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जो है वो कैसा रहा है। द कमीशंस वर्क गॉट ऑफ ऑन अ रॉकी स्टार्ट। तो ईडीएम में टू गेट ऑफ ऑन अ रॉकी स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम्स झेलना। तो कमीशन ने कार्य में जो है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज झेली शुरू में। व्हेन इट्स मीटिंग इन February with the 5 associate members who are meant to be elected representatives from the union territories was attended just by 2। ये जो उन्होंने रॉकी स्टार्ट, उन्होंने प्रॉब्लम्स कैसे झेली कि ये जो 5 एसोसिएट मेंबर्स थे ना, जिस मीटिंग में आने चाहिए थे जो, तो वो जो है वहाँ पर वो जो मीटिंग कितनों ने अटेंड करी, मीटिंग सिर्फ 2 ने अटेंड करी, 5 ने अटेंड नहीं करी, तो कमीशन का काम थोड़ा सा कठिन हो गया। एंड दीज 2 मेंबर्स वर, और ये 2 मेंबर वही थे, कौन कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड जुगल किशोर शर्मा ऑफ द बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी सदस्य ने जो है इस मीटिंग को जो है पार्टिसिपेट नहीं करा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपीज फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन एंड हसनैन मसूदी रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। स्टेटिंग दैट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 वॉज पैल्पेबली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। स्टेटिंग, ये व्यक्त करते हुए उन्होंने ये व्यक्त करा कि ये जो जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 2019 का, ये स्पष्ट तौर पे असंवैधानिक है। कोई भी चीज़ पैल्पेबल होती है, वो नोटिसेबल है, दिखती है, तो स्पष्ट रूप से ये जो है असंवैधानिक है। एंड दैट टिल द टाइम, उस समय तक जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ, कि ये जो इसकी जो संवैधानिक वैधता क्या है इस कानून की, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करता, नो डिसीजन इमेनेटिंग फ्रॉम द एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कोई भी डिसीजन, चाहे वो डीलिमिटेशन का ही क्यों ना हो, जो कि इस एक्ट से उपज रहा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ये विचार उन 3 मेंबर्स का है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। However, लेकिन with national conference recently indicating that it is open for dialogue। However, लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में रिसेंटली इशारा किया, इंडिकेट करा है कि वो खुले हैं, ओपन है डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए, विद द यूनियन गवर्नमेंट ऑन J&K, यूनियन गवर्नमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे
द मेंबर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, जो सदस्य है डिलिमिटेशन कमीशन के, आर होपफुल, वो होपफुल है क्या कि द 3 एसोसिएट मेंबर्स फ्रॉम द पार्टी में ऑल्सो अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, कि ये जो 3 सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक मीटिंग अटेंड नहीं की थी, शायद वो भी मीटिंग अटेंड करेंगे इसकी, कमीशन की, वेन एवर इट इज शेड्यूल्ड, जब भी ये मीटिंग शेड्यूल्ड की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिलिमिटेशन पता लग गया, ये पता लग गया कि भाई दायरा बाउंड्री को दोबारा से बनाना किसी भी सीट की डिलिमिटेशन कहलाती है। पॉपुलेशन इसका आधार होता है, सेंसस पर आधारित एक कमीशन बैठता है जो क्या करता है, डिलिमिटेशन करता है। डिलिमिटेशन में जरूरी नहीं है कि बाउंड्री बनाई जाए दोबारा से, डिलिमिटेशन में सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के केस में सीटें जम्मू के लिए बढ़ रही हैं, वहाँ का फायदा हो रहा है। तो ये सारी बातें एक छोटे से आर्टिकल से हमको पता लग गई। आपको बताया आपने क्या करना है, वो कैब आपने ऐड करनी है और वो कैब अपने नोट्स में ऐड कर लिए। जल्द मैं आपको जो है न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल्स के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज देने का करने के लिए, जिससे कि पता लगे कि आर्टिकल हमें कितना समझ आया। मे भी आने वाले 1-2 आर्टिकल के बाद मैं शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप ये आर्टिकल्स पढ़िए और इसी तरीके के अच्छे आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।